समुंदर की गहराई हो या शेयर बाजार की रफ्तार, जो ढूंढ ले सही मोती वह बनता है निवेश का सरदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीवेगर चैनल पर। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी डिटेल जानकारी, आईपीओ अपडेट और ऑर्डर न्यूज, मल्टीवेगर स्टॉक्स के बारे में सही और आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो हमारी बनाई हुई यह सब प्लेलिस्ट जरूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए साथियों, क्योंकि यहाँ हर खबर आपको मिलती है एक अलग अंदाज और गहरी रिसर्च के साथ। तो चलिए आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहाँ कई कंपनियों को तगड़े ऑर्डर और पार्टनरशिप मिली है जो आपके लिए स्टॉक मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकती है। डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सबसे पहली कंपनी है CWD लिमिटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां कैसे भारत की स्मार्ट बना रही है? CWD लिमिटेड मुंबई बेस्ड टेक कंपनी है जो IoT, ब्लूटूथ, NFC और लोरा जैसे वायरलेस मॉड्यूल बनाती है। ये कंपनी हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मार्ट डिवाइसेज और सॉल्यूशन देती है। इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और कई पेटेंट्स भी फाइल किए हैं। CWD का फोकस है सस्टेनेबल, सिक्योर और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से भारत को कनेक्टेड बनाना। आप यदि देखें तो 3 साल बाद इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। 642 करोड़ की कंपनी है और पिछले 5 सालों में 729% की वृद्धि इसमें हुई। खबर क्या है, तो इसमें 18 अगस्त को 76 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर कंपनी की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को और विस्तार देगा, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। इस डील से कंपनी को अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को और ज्यादा इंडस्ट्री में लागू करने का मौका मिलेगा साथियों। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड समुद्र की गहराई में काम करने वाली एक कंपनी है। नॉलेज मरीन मुंबई बेस्ड ये कंपनी भारत, म्यांमार और बहरीन में ड्रेजिंग, पोर्ट, क्राफ्ट्स और शिप रिपेयर पर काम करती है। इनके क्लाइंट्स में शामिल है ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और कई पोर्ट अथॉरिटीज। कंपनी का फोकस है मरीन इंफ्रा को आधुनिक बनाना और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपांड करना साथियों। कंपनी को आज ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 28.32 करोड़ का बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की ड्रेजिंग कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा और भारत के पोर्ट्स को बेहतर बनाएगा। इससे कंपनी की प्रेजेंस और रेपुटेशन दोनों को फायदा मिलेगा। अगली खबर है दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से। देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनियों में से एक भोपाल बेस्ड ये कंपनी हाईवे, मेट्रो, माइंस और वाटर प्रोजेक्ट्स में EPC मॉडल पर काम करती है। DBL की प्रेजेंस पूरे भारत में है और इनका ऑर्डर बुक 13,695 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का फोकस है मल्टी सेक्टर एक्सपांशन और हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवरी। 7,000 करोड़ की ये कंपनी है साथियों। 5 साल में मात्र 28%, 2 साल में 63, 3 साल में 100%। 18 अगस्त को DBL को 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले। 2,952 करोड़ का राजस्थान वाटर ग्रिड और 1,503 करोड़ का गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट। ये ऑर्डर कंपनी के मेट्रो और वाटर सेक्टर में लीडर बनाएगा और अगले 2-3 सालों में रेवेन्यू को बूस्ट मिलेगा साथियों। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,500 करोड़। अगली खबर एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ बेंगलुरु में तेजी से बढ़ती एक डिजिटल इंफ्रा कंपनी है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन। मुंबई बेस्ड ये कंपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिजिटल मार्केट प्लेस चलाती है और डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। इनके क्लाइंट्स में शामिल है वैष्णवी रेसिडेंशियल, इटर्निटी स्ट्रक्चर्स और कई रियल एस्टेट डेवलपर्स। कंपनी का फोकस है 2.45 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा पोर्टफोलियो को 1,400 करोड़ GDV तक पहुंचाना चाहती है। पहली खबर जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको एरिस इंफ्रा को 100 करोड़ के नए ऑर्डर मिले नॉर्थ बेंगलुरु में। साथ ही 56 करोड़ का ऑर्डर इसको वैष्णवी रेसिडेंसीज से और ये आप देख सकते हैं 35 करोड़ का इटर्निटी स्ट्रक्चर से मिला है। ये ऑर्डर कंपनी को डेवलपमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में लीडर बनाएंगे और रियल एस्टेट में इनकी पकड़ को मजबूत करेंगे साथियों। देव IT अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी क्लाउड डिजिटल सर्विसेज, एंटरप्राइज एप्लीकेशन और इंफ्रा मैनेजमेंट में माहिर है। इनके क्लाइंट्स में
सरकारी संस्थान और कारपोरेट शामिल है। कंपनी का फोकस है स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करना। 18 अगस्त को देव आईटी इसको 1.02 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला। राज कम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ये ऑर्डर कंपनी की गवर्नमेंट सेक्टर में पकड़ को और मजबूत करेगा और डिजिटल सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाएगा साथियों। अगली खबर टोरेंट पावर की तरफ से। क्या आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर यूपी तक करोड़ों लोगों को बिजली देने वाली कंपनी है टोरेंट पावर। अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर है। इनके पास 4800 प्लस मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें कोल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। ये कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के कई शहरों में बिजली सप्लाई करती है और टी&डी लॉस देश में सबसे कम है। भविष्य में टोरेंट ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रही है साथियों। इसको यूपी में टोरेंट पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया। यह प्रोजेक्ट भारत के एनर्जी ट्रांजिशन को गति देगा और कंपनी को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लीडर बनाएगा। इससे टोरेंट की ब्रांड वैल्यू और ईएसजी दोनों में सुधार होगा। भारत की बिजली क्रांति में एक बड़ा कदम टोरेंट पावर का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अगली खबर है मंगलम इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम है। ये भोपाल बेस्ड ये कंपनी हाईवे, ब्रिज, टनल, बिल्डिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस देती है। इनके पास 300 प्लस इंजीनियरों की टीम है और ये पूरे भारत में काम कर रही है। कंपनी का फोकस इंफ्रा, पर्यावरण अनुकूल सॉल्यूशन दोनों पर है साथियों। 40 करोड़ की ये कंपनी है और आप यदि देखें तो 80% के डिस्काउंट पे ये अभी अवेलेबल है साथियों। खबर यदि आप देखें तो इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे आरएसपी यूनिट से 7.71 करोड़ का एलओए मिला है। अब जैसा मैंने आपको बताया था 40 करोड़ की कंपनी है और यदि 8 करोड़ का इसको ऑर्डर मिलता है तो आप ये समझें कि 20% इसके मार्केट कैप के बराबर का इसको ऑर्डर मिला है साथियों। इससे कंपनी को रेलवे सेक्टर में पकड़ मजबूत होगी और सरकारी प्रोजेक्ट में विश्वसनीयता बढ़ेगी। रेलवे इंफ्रा को मिलेगी नई दिशा। मंगलम इंफ्रा का नया रेलवे प्रोजेक्ट है। ग्रीन एनर्जी की बात हो और ओरियाना पावर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोएडा बेस्ड ये कंपनी सोलर ईपीसी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में माहिर है। ओरियाना ने 400 प्लस मेगावाट प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और 200 प्लस कर्मचारी इसके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी का फोकस है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट को क्लीन एनर्जी देना। पिछले 5 सालों में 600% का मल्टीबैगर रिटर्न। वहीं 9 महीने में अभी तक इसने कुछ भी या 1 साल में को लाभ नहीं मिल पाया साथियों। अब खबर देखें तो राजस्थान में 75 मेगावाट सोलर 76 करोड़ का ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट कंपनी को एनर्जी स्टोरेज और हाइब्रिड सॉल्यूशन में लीडर बनाएगा साथियों। सोलर से बैटरी तक ओरियाना पावर का राजस्थान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट। जेट टेक इंडिया की वो कंपनी है जो थीम पार्क, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और जियो टेक्निकल सॉल्यूशन में काम करती है। दिल्ली बेस्ड ये कंपनी पर्यावरण अनुकूल इंफ्रा बनाती है और देश भर में काम कर रही है। इनके क्लाइंट्स में शामिल है सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट इंडस्ट्री। कंपनी का विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन। खबर पर आते हैं। जेटेक को 16.91 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है ईकेके इंफ्रा से। यह ऑर्डर कंपनी की जियो टेक्निकल और वाटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा। वेस्ट वाटर से वंडर पार्क तक जेटेक का नया ऑर्डर देश को बनाएगा स्मार्ट साथियों। मैंने आपको पिछले कई बार इस एक कंपनी के बारे में बताया था साथियों। 1227 करोड़ की ये कंपनी है। 105% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। वो सतलोकर सिनर्जी ईएनसी ग्लोबल, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, होटल और सोलर प्रोजेक्ट बनाती है। ये कंपनी तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, बेंगलुरु, बंगाल और गुजरात में काम कर रही है। इनके क्लाइंट में शामिल है रिलायंस, कोमत्सु, एडिडास के सप्लायर और कई रियल एस्टेट डेवलपर्स। कंपनी ने आज अनाउंस किया है कि इसके पास 1201 करोड़ के ऑर्डर हैं, जिसमें 338.36 करोड़ का रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट से, 10.37 करोड़ कोमोत्सु से, 4.95 करोड़ डीन सूस से
और ये ऑर्डर कंपनी को 8 से 10 महीने में हाई ग्रोथ दिलाएंगे साथियों। एक साथ 4 बड़े ब्रांड, सतलोकर का 1200 करोड़ के ऑर्डर, और यदि मार्केट कैप देखें तो 1227 करोड़ का। अगली खबर मरीन इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन नेवी से लेकर डेटा सेंटर तक इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशन देती है। मुंबई बेस्ड ये कंपनी 40 प्लस सालों से मरीन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में काम कर रही है। इनके क्लाइंट में शामिल है इंडियन नेवी, मझगांव डाक, सीमेंस, सेनेडर। कंपनी का फोकस है ग्रीन ऑटोमोटिव और लिथियम बैटरी प्रोडक्शन। 5 सालों में 906% का मल्टी बेगर रिटर्न आती है। 171 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 2361 की एक छोटी सी कंपनी। इसको 17.36 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑल व्हीलर इंडिया से, जिसमें कंट्रोल पैनल की सप्लाई अगले 36 महीने में की जाएगी। ये ऑर्डर कंपनी की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा साथियों। नेवी से लेकर इंडस्ट्री तक मेरिन इलेक्ट्रिकल का नया कंट्रोल पैनल ऑर्डर। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी कारपोरेट और ऑर्डर बुक से जुड़ी अपडेट। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप शेयर बाजार में ऐसी ही दमदार न्यूज, आईपीओ एनालिसिस और मल्टीबैगर स्टॉक्स की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सही जानकारी ही सही निवेश का पहला कदम है, और आज के वीडियो से मिली न्यूज आपके आने वाले निवेश फैसले को और मजबूत बना सकती है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है साथियों। डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें साथियों।